Science, Class 7, Chapter Nutrition in Plants, Module 6, Saprophytic Nutrition. हेलो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम प्लांट्स में हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे. क्या आपको हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स याद हैं? यस, वेरी गुड. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोसिस. आज हम बात करेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में. अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किन में होता है और कैसे होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है और ये प्लांट्स डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. नॉन ग्रीन प्लांट्स obtain their nutrients from dead and decaying organic matter. ये ऑर्गेनिक मैटर इन नॉन ग्रीन प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? वेल, नॉन ग्रीन प्लांट्स को ऑर्गेनिक मैटर डेड प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है और जो इन्हें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. कैसे करता है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. अभी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द नॉन ग्रीन प्लांट्स obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprophytic nutrition. और जो प्लांट्स सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहते हैं सैप्रोफाइट्स. इंडियन पाइप और कोरल रूट सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं. प्लांट्स दैट यूज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पाइप एंड कोरल रूट. अब क्वेश्चन आता है कि ये सैप्रोफाइट्स डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन कैसे अब्सॉर्ब करते हैं? सैप्रोफाइट्स के रूट्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हैं फंजाई. द रूट्स ऑफ सैप्रोफाइट्स कंटेन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई. ये फंजाई डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं. और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव जूसेस ऑर्गेनिक मैटर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इस लिक्विड से नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. द फंजाई सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डीकेइंग organic matter and convert it into a liquid that is used as a nutrient by the non-green plants or saprophytes. Fungi जैसे organisms जो saprophytic nutrition की help से food लेते हैं, उन्हें हम saprotrophs कहते हैं. Fungi के कुछ examples बता सकते हैं आप? मोल्ड, मशरूम, यीस्ट एक्सेट्रा ये फंजाई के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं. ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डीकेइंग मैटर से लेते हैं, उन्हें हम सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं. तो व्हाट आर सैप्रोट्रोफ्स? ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम dead and decaying organic matter are called saprotrophs. क्या आपने कभी ब्रेड पर ग्रीन फ्लफी पैचेस देखे हैं? क्या आप जानते हैं कि ये पैचेस क्या हैं? ये ग्रीन फ्लफी पैचेस एक तरह का फंगस है जिसका नाम है ब्रेड मोल्ड. मोल्ड डीकेइंग ब्रेड से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है. और क्या आपने कभी मॉइस्ट और वार्म एरियाज में रॉटिंग वुड पर अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर्स देखे हैं?
क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर्स? वेल, ये स्ट्रक्चर्स मशरूम हैं। मशरूम भी एक सैप्रोटोफ का ही एग्जाम्पल है। फंजाई को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट और वार्म वेदर की जरूरत होती है। फंजाई नीड्स मॉइस्ट एंड वार्म वेदर टू ग्रो। तो क्या अब आप सैप्रोफाइट और सैप्रोट्रोफ में डिफरेंस बता सकते हैं? वेल, सही कहा। सैप्रोफाइट्स प्लांट्स हैं जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, और सैप्रोट्रोफ्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैप्रोफाइट एंड सैप्रोट्रोफ? Saprophytes are the plants that use saprophytic mode of nutrition, whereas saprotrophs are the organisms that use saprophytic mode of nutrition. तो समझ आया आपको? चलो इस मॉड्यूल में जो हमने सीखा है उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज saprophytic nutrition, the mode of nutrition in which the non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprophytic nutrition. Plants that use saprophytic mode of nutrition are called saprophytes. For example, Indian pipe and coral root. The roots of saprophytes contain organisms called fungi. The fungi secretes digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a liquid that is used as a nutrient by the non-green plants. फिर हमने बात की थी saprotrophs की. Organisms that derive their nutrition from dead and decaying organic matter are called saprotrophs. Fungi needs moist and warm weather to grow. क्या आप फंजाई के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं? फंजाई हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी। फंजाई जैसे यीस्ट और मशरूम हमारे लिए यूजफुल हैं। कुछ फंजाई मेडिसिन्स बनाने में भी यूज होते हैं, जबकि कुछ फंजाई जैसे ब्रेड मोल्ड हमारे लिए हार्मफुल हैं। कुछ फंजाई प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में डिजीजेस भी कॉज करते हैं। Fungi like yeast and mushroom are useful for us. Some fungi are used to make medicines. Some fungi like bread mold are harmful for us. They can also cause diseases in plants, animals and humans. तो फ्रेंड्स, आई होप सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो इस मॉड्यूल के बेसिस पर एक्सरसाइज सॉल्व